तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरा एक ट्रक था जो मैं काफ़ी अच्छे से चला रहा था, लेकिन इस घटना के बाद मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैंने ट्रक ड्राइविंग करना छोड़ दिया। मैंने केवल उस ट्रक को छोड़ दिया था क्योंकि लोगों का कहना था कि वह ट्रक श्रापित हो चुका है, इसलिए मैं कोई और ज़्यादा खतरा उठाना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने उसको हमेशा हमेशा के लिए किसी और को बेच दिया। दोस्तों, यह घटना घटी थी साल 2016 में। उस वक्त मेरी उम्र यही कोई 25 साल की थी। मुझे एक ट्रक का काम मिला और कुछ ही दिनों में मैंने उस काम को इतने अच्छे तरीके से आजमा लिया कि लगभग 2-3 महीने बाद ही मैंने उस ट्रक को अपने घर का कर लिया। यानी कि मैंने उसको खरीद लिया था और फिर मैं खुद अपना ट्रक ड्राइव करने लगा। दरअसल पहले मैं दिल्ली की ही एक कंपनी में काम किया करता था। उस ट्रक को मुझे किराए पर दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने पैसे कमाकर उनके पैसे दे दिए। मैंने कुछ पैसे तो उनको कैश दे दिए और कुछ को मैंने किस्त बनवा ली ताकि मैं बाद में धीरे धीरे उनके पैसे भी दे दूं और ट्रक मेरे घर का हो जाए। और उसके 8 महीने के बाद ही मैंने उस कंपनी के सारे पैसे चुका दिए और उसके बाद मैं खुद का अलग काम करने लगा क्योंकि मुझे इस कंपनी में ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। और फिर मैंने अपना धंधा खुद चलाना शुरू कर दिया और मुझे खुद की काफ़ी अच्छे और बड़े बड़े ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। धीरे धीरे मेरा काम काफ़ी अच्छा चलने लगा था। फिर एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा घटा जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भुला नहीं पाऊंगा। एक ऐसा हादसा जिसका आज भी मेरे दिल में खौफ बरकरार है। एक शाम मुझे अंकित भाई का कॉल आया तो उन्होंने कहा, अरे यार, मेरी ट्रक बंद पड़ गई है तो तू मेरा सामान आज डिलीवरी करके आ जा। मैंने कहा, यार लेकिन मैं तो आपके इलाके के बारे में जानता ही नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा, अरे मैं तुम्हें बता दूंगा और जो पैसे वहाँ से मिलेंगे वो तुम रख लेना। ये सुनते ही मैं भी झट से तैयार हो गया। अंकित जो मेरी बुआ का सबसे बड़ा बेटा था और उसी की वजह से मैं आज अच्छा खासा पैसा कमा पा रहा था। मेरे ट्रक चलाने और खरीदने में उसका भी बड़ा हाथ था। उसके बाद मैंने ट्रक स्टार्ट किया और मैं निकल पड़ा। जाते जाते मैंने 2 आदमियों को साथ में ले लिया ताकि वो सामान को ट्रक में शिफ्ट कर सकें। उसके बाद मैं उस जगह पर पहुंच गया, पर अंकित पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रहा था। वहां पहुंचकर मैंने ट्रक में सारा सामान लोड करवाया और फिर उसने मुझे आगे के रास्ते में मुझे बताया कि मुझे कहां पर डिलीवरी करनी है। उसने कहा, ज़रा संभल कर जाना, वो रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे उसकी बात थोड़ी अटपटी सी लगी कि आखिर वो ऐसा क्यों बोल रहा है कि आगे का रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसने मुझसे कहा, तुम आगे जाते वक्त किसी को लिफ्ट मत देना, चाहे वह किसी भी रूप में या फिर किसी भी दशा में हो। पर मुझे उसकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वह बोलना क्या चाहता है। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि देखो, थोड़ा संभल कर जाना, कहते हैं कि वो सड़क छलावों का इलाका है। मैंने कहा, क्या छलावा? ये क्या होता है? कोई चोर है क्या? वो सर पीटते हुए बोला, अरे मूर्ख, छलावा कोई चोर डाकू नहीं बल्कि भूत प्रेत की एक शैतानी शक्ति होती है जिसका डर और खौफ उस रास्ते पर बना हुआ है। उसकी यह बातें सुनकर मैं जोर जोर से हंसते हुए बोला, अरे भाई, आप किन किन चीज़ों पर विश्वास करते हैं? यह पहले वाला ज़माना नहीं रहा, यह मॉडर्न लाइफ है। अब लोग इन चीज़ों पर अंधविश्वास नहीं करते। अंकित बोला, देखो यार, देखो ये चीज़ें इस दुनिया में मौजूद होती हैं, ये मेरा कहना है। तो तुम जितना हो सके उतना संभल कर उस सड़क को पार करना। मैं भी हंसते हुए बोला, अरे आप चिंता मत करो, मैं भूतों को तो अपना गुलाम बना के रखता हूँ। और ये बोलकर मैं हंसते हंसते वहाँ से अपना ट्रक लेकर उसी वक्त निकल गया। मैं जिन 2 आदमियों को अपने साथ लेकर आया था वह भी अब अपने अपने घर जा चुके थे क्योंकि मैं सिर्फ उन्हें ट्रक में सामान लोड करवाने के लिए ही लेकर आया था। और उसके बाद मैं गाने गुनगुनाते हुए उस रास्ते को पार करने लगा। आज मेरे ट्रक के सफ़र की यात्रा काफ़ी लंबे होने वाली थी और उस समय रात के लगभग 9 बज चुके थे और ऊपर से अब मेरा सर भी थोड़ा दर्द करने लगा था। अब मैं भी थोड़ी चाय पीना चाहता था। मैं इधर उधर किसी चाय वाले को ढूंढने लगा। काफ़ी दूर जाने के बाद भी मुझे कोई नहीं दिखा, न कोई ढाबा और न ही कोई दुकान। उस रास्ते पर
एक अजीब सी बात थी, वो ये थी कि उस रास्ते से काफी कम गाड़ी गुजर रही थी। यह बात थोड़ी हैरानी कर देने वाली थी। और तो और उस सड़क पर जो भी गाड़ी चलती थी वो काफी ज्यादा स्पीड में ट्रक के पास से गुजरती थी। ये बात थोड़ी हैरानी वाली बात थी, लेकिन मैंने इस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़ी आगे चलने के बाद मुझे एक ढाबा दिखा जो शायद चाय का ही था। मैं उसके एकदम करीब गया तो मैंने देखा कि उसके ऊपर लिखा हुआ था देसाई चाय ढाबा, यानी कि वह ढाबा चाय का ही था। फिर मैं उसके पास गया और उस ढाबे के अंदर एक बूढ़ा आदमी था। वो कोई 65 साल का लग रहा था। फिर मैंने उस आदमी से कहा कि ज़रा एक कड़क सी चाय पिला दीजिए। उस आदमी ने कुछ ही देर में मुझे चाय दी। मैं भी उस चाय को बड़े आराम से और मजे लेते हुए पीने लगा। बातों ही बातों में उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा कि भाई साहब, आप कहीं मुंबई जाने वाले इस रास्ते से तो नहीं जा रहे हैं? तो इस पर मैंने कहा कि अरे हाँ, मैं तो इसी रास्ते से जा रहा हूँ। मुझे भी उस रास्ते के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं था, क्योंकि मैं पहली बार ही इस रास्ते से गुजर रहा था। उसके बाद मैंने भी चाय पी ली और फिर मैं वहां से ट्रक में बैठने ही वाला था कि तभी उस चाय वाले ने मुझसे कहा कि अरे बाबू साहब, जरा संभल कर जाइएगा। लोग कहते हैं इस रास्ते के ऊपर भूत प्रेत चुड़ैल आदि बुरी शक्तियों का साया मंडराता है। यह सुनकर मैं लोगों के अंधविश्वास पर और भी ज्यादा हंसने लगा। और फिर मैंने उस बूढ़े बाबा को कहा कि अरे बाबा, आप चिंता मत करिए, मैं अकेला काफ़ी हूँ। तो उन्होंने कहा, लेकिन कभी कभी हमारे आसपास ऐसी बुरी शक्तियाँ घूमती हैं जो हमें अपने पास होने का एहसास नहीं होने देती। पर उस वक्त मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसके बाद मैं मुस्कुराते हुए ट्रक में बैठ गया और फिर ट्रक चलाता हुआ उस रास्ते को पार करने लगा। उस बूढ़े चाचा की चाय की वजह से मेरी सारी थकान एकदम से हवा बनकर उड़ चुकी थी। लेकिन अब मेरे सामने एक ऐसा भयानक, एक ऐसा खौफनाक नजारा आने वाला था जिसके बारे में मैंने अपनी जिंदगी में कभी सोचा तक नहीं था। वहां से कुछ दूर आगे चलने के बाद मेरी ट्रक में अचानक से ऐसा लगने लगा कि मेरी ट्रक के अंदर कुछ सामान ज्यादा लोड हो चुका है, क्योंकि अब मेरी ट्रक पीछे से हिलने लगी थी। और अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि पहली बात तो मैं उस घनी रात के अंदर नीचे उतरना नहीं चाहता था, लेकिन अब मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि मुझे डर लग रहा था, मुझे डर तो इस बात का था कि कहीं अगर चोर या डाकू मिल जाए तो मेरा सारा सामान अपने साथ ले जाएंगे और मुझे कंगाल बना देंगे। इसलिए मैं नीचे उतरना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। उसके बाद मैं किसी तरह से नीचे उतरा और फिर ट्रक को देखने लगा, लेकिन ट्रक तो बिल्कुल ठीक था, टायर भी एकदम ठीक और सब कुछ बिल्कुल सही था। फिर मुझे लगा कि शायद ट्रक चलाते वक्त कोई टायर गड्ढे में गिर गया होगा, जिस वजह से होकर मिस्टेक हो सकती है। मैं जैसे ही टायर की तरफ से पीछे पलटा तो अचानक से मेरी आंखों के सामने एक बेहद खौफनाक और डरावना चेहरा मौजूद था। इस बार मैंने देखा कि एक आदमी जिसका सिर शायद जल रहा था, साथ ही उसके पैर नीचे से कटे हुए थे और उसका चेहरा काफी भयानक था। उसके मुंह के अंदर थोड़े थोड़े छेद से थे, मानो किसी जीव ने उसके मुंह को पूरे तरीके से गड्ढे के रूप में तब्दील कर दिया हो। उसके मुंह के अंदर मक्खियां भिनभिना रही थी। उस आदमी को देखकर मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। आज वह चीज मेरे सामने थी जिसका मैं मजाक उड़ाता था। तभी उसने मुझे एक भयंकर आवाज में कहा कि तुम्हें भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है ना? अब भी तुम्हें विश्वास है या फिर नहीं? अब मैं इतने बुरी तरीके से डर चुका था कि मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। फिर मैं वहां से भागने लगा, लेकिन मेरा पैर एक पत्थर पर जा लगा, जिस वजह से मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ा और नीचे गिरते ही मेरे सर में चोट आ गई। चोट आते ही मुझे थोड़ा धुंधला सा दिखा। वो तो ट्रक की लाइट ऑन थी, तो मुझे वो भयानक और खतरनाक आदमी मेरी तरफ आता हुआ दिखा। लेकिन अब मैं इतना डर चुका था कि मैं उसके सामने अब घुटने टेक चुका था और तभी मेरी आंखें बंद हो गईं। फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि अब मैं खुले आसमान के नीचे इस तरह पड़ा हुआ था जैसे कि मैं
शराब के नशे में हूँ। अब सुबह के 6 बज चुके थे। तभी मैंने देखा कि मेरे फोन पर अंकित के काफी फोन आए हुए थे। फिर मैंने अंकित को वापस कॉल किया और उसे सारी घटना के बारे में बताया। अंकित ने भी मुझे काफी भला बुरा कहा कि उसने मुझे मना करने के बावजूद भी मैं ट्रक से नीचे उतरा और मैंने उसकी बात को टाल दिया। लेकिन फिर मैंने अंकित से माफी मांगी तो अंकित ने बताया कि वह शैतानी शक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन वो आने जाने वाले ट्रक ड्राइवरों को परेशान करती है। अब इसके पीछे का क्या कारण है, वह शैतानी ताकत किसी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाती, यह तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन यह रास्ता अब ठीक नहीं रहा, इसलिए इस रास्ते से काफी कम गाड़ियां आती जाती हैं। दोस्तों, उसके बाद मुझे भूत प्रेत जैसी चीजों पर काफी विश्वास होने लगा। लेकिन मैं उस रास्ते पर अब जाने से भी घबराता हूँ, क्योंकि अगर मैं वहां पर फिर से गया तो शायद इस बार मेरी जान भी जा सकती है। क्योंकि इस बार तो मेरी जान उस आदमी का चेहरा देखने से ही निकल जाती। क्योंकि पहली बार तो मैं सिर्फ बेहोश हुआ था, लेकिन आखिर वह आदमी कौन है और वह सड़क पर आने जाने वाले व्यक्तियों को क्यों परेशान करता है, इस बात का पता आज तक किसी को नहीं चल पाया है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।